Hello, my dear students. This is your guide and mentor for organic chemistry, Mrs. Memuna Bomewala. My dear students, हम अपने लास्ट 2 वीडियोस में SN1 और SN2 क्लियरली पढ़ चुके। अब यहाँ पर बारी आती है पढ़ने की कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2, मतलब कब SN1 होगा और कब SN2। हमने अपने वीडियोस में ये ऑलरेडी क्लियर किया है कि विथ रिस्पेक्ट टू द अल्किल हैलाइड, with respect to the alkyl halide, how the reaction will proceed. We said that SN1 ज़्यादा होना है, so the order of reaction is 3 degrees greater than 2 degrees greater than 1 degree. और अगर SN2 होना है तो the order of reaction is 1 degrees greater than 2 degrees greater than 3 degree. Let me explain and let me revise this once again. Why the order of reaction is 3 to 1 in case of SN1? Because it obeys carbocation mechanism, and 3 degree carbocation is more stable than 2 degree, which is more stable than 1, and that is why the order of reactivity of SN1 is also 3 to 1. Right? Now we say what about SN2? This is also we have discussed before. SN2, it is a single step reaction wherein the backside attack occurs. ठीक है, ऐसे में अगर मॉलिक्यूल बहुत मोटा ताज़ा होगा तो बैक साइड अटैक बराबर से नहीं होगा, इसलिए हमको स्टीयरिकली लेस हिंडर्ड रिएक्टेंट चाहिए, ऐसा जो अटके नहीं, जो फंसे नहीं। इसीलिए 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, विच इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द नेचर ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए आसानी की बात, हम बोलते हैं SN1 वो जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड ओनली। SN2 वो जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड एंड बेस बोथ। अब अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और कॉन्सेंट्रेटेड है तब SN2, अगर बेस वीक है, ज्यादा काम का नहीं, तब SN1। तो बेस विल डिसाइड कि SN1 के पास से चलना है कि SN2। पहले तो अल्किल हैलाइड ने डिसाइड कर दिया, 3 डिग्री रहा तो SN1, 1 डिग्री रहा तो SN2। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो SN2, बेस वीक है तो SN1। राइट, नाउ वी मूव टू द नेचर ऑफ हैलोजन। ये हमेशा के जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स या एलिमिनेशन में पढ़ा। वी नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर इन द ऑर्डर दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन bromine, which is more electronegative than chlorine, which is more electronegative than iodine. Right? तो reactivity is Ri की reactivity आसान, फिर RCl की आसान, फिर RBr और RF एकदम मुश्किल। तो ये भी बात जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स या एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड में पढ़ा कि Ri के साथ कंपैरेटिवली रिएक्शन इज द इजीएस्ट, बिकॉज टू ब्रेक Ri बॉन्ड लोएस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लोएस्ट एनर्जी। अब आती है लास्ट बात जो आपके जीपैट एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है, वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये बात हमने अब तक कभी E1 या E2 के वक्त डिस्कस नहीं की। व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड हाउ नेचर ऑफ सॉल्वेंट विल डिसाइड कि रिएक्शन SN1 होना चाहिए कि रिएक्शन SN2 होना चाहिए। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात समझिए कि अगर सॉल्वेंट पोलर तब SN1, ठीक है, और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर तो SN2 इज फेवरेट। मैंने बोला और आपने सुना, ऐसा कभी होता ही नहीं, रीजन के बिना बात समझ में आती नहीं है। तो चलते हैं रीजन के ऊपर। पोलर रहा तो SN1 क्यों, अगर ये हम एक्सप्लेन कर देंगे तो दूसरी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए, याद करिए कि SN1 में मैकेनिज्म में हमने क्या किया, हमने ये किया कि we said that alkyl halide breaks down into R positive and X negative. alkyl halide breaks down into R positive and X negative, ये हमने पढ़ा। मतलब alkyl halide टूट के आयंस में कन्वर्ट हो जाता। अगर मान लो सॉल्वेंट पोलर रहेगा तो आयनाइजेशन आसान रहेगा। You know, there is a
रूल, मैंने एक वीडियो पब्लिश किया है ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पानी पानी में घुल जाता, तेल तेल में घुल जाता, या फिर ऐसे मैं बोलूँ कि पोलर कंपाउंड्स पोलर चीजों में घुल जाते, क्योंकि this reaction has to proceed via carbocations which are nothing but ions which are charged species which are polar। अगर सॉल्वेंट पोलर रहेगा तो सॉल्वेंट फैसिलिटेट करेगा कि जल्दी से अल्कीन हैलाइड टूट जाए। जैसे नमक को आप पानी में डालिए, आयनाइजेशन, फट से NaNCl, यही नमक आप किसी नॉन पोलर कंपाउंड में डाल के देखिए, तेल में डाल के देखिए, पड़ा रहेगा वैसे ही, right? Unutilized form में। Here this is what I am saying, that because the mechanism includes charged ions, poles, that is why polar solvent will facilitate SN1। अब SN2 में तो ऐसे पोल्स नहीं बन रहे, ट्रांजिशनल स्टेट हो रहा है और इमीडिएटली बैक साइड अटैक हो रहा है। Hence अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर रहेगा तो SN2, सॉल्वेंट पोलर रहेगा तो SN1। These are the factors affecting SN1 and SN2 reactions. And the last video I am going to publish on this substitution reaction will be my next video, wherein I am going to compare E1, E2, SN1 and SN2. Keep watching. Don't forget to subscribe this channel. Thank you.